नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के इतिहास से कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो जो 1857 का विद्रोह था वो 1857 भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुआ था। भारत का व्यापक जन आंदोलन था। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और 1857 का गद्दर। इन जो 1857 का विद्रोह था उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे विद्रोह के मुख्य कारण को जानते हैं। तो विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो राजनीतिक कारण। जो हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में जानते हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई थी। जो उस टाइम ब्रिटिश शासन करते थे उन लोग का जो नीति था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति था, और झांसी, अवध जैसे राज्यों का विलय चाहता था, और भारतीय जो रजाओं की सत्ता छीनी गई थी वो जो 1857 की विद्रोह थी उसी के। और जो आर्थिक इसके कारण थे, चलिए यहाँ हम लोग राजनीतिक कारण जान गए और आर्थिक कारण उसके बारे में जानते हैं। तो आर्थिक कारणों पे जो किसानों पर भारी कर, जो किसानों पे कर लगाया जाता था वो बहुत रकम होती थी उसमें, और भारतीय उद्योगों का जो पतन, अंग्रेजों द्वारा धन की लूट, जो भारतीय जो उद्योग थे उसका जो अंग्रेज थे वो लोग पतन कर दिए, और जो धन था, जो भारत का सोने का चिड़िया कहा जाता था, तो जो धन था वो अंग्रेजों ने लूटे। और सामाजिक और धार्मिक कारण के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, तो जो सामाजिक और धार्मिक कारण है, तो सामाजिक कारण में क्या था? सती प्रथा, बाल विवाह पर हस्तक्षेप, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ, और क्या भारतीयों को अपनी संस्कृति खतरे में लगी। वो जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश आए थे, वो अपना नीति चलाते थे तो खतरा में तो था ही। जो भारतीय संस्कृति थी वो तो खतरे में थी। तो और तत्कालिक जो कारण था वो क्या था? एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी, जो कारतूस बनते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाए जाते थे। इससे सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई। जब पता चला तब विद्रोह का आह्वान हुआ, और जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 मेरठ से हुई थी। मेरठ जो छावनी थी वहाँ से सबसे पहला विद्रोह हुआ था। जो सैनिकों ने विद्रोह किया था, जो पहला 1857 का विद्रोह था वो सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था, और दिल्ली पहुंचकर जो बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। सबसे पहले जो 1857 का जो आंदोलन शुरू हुआ, वो जो विद्रोह शुरू हुआ था वो सैनिकों के द्वारा हुआ था, जो अंग्रेजों के ही अधीन में रह के सैनिक का काम करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि नहीं, इसमें सूअर और गाय के मांस को मिलाया जा रहा है, तो फिर उसी टाइम से विद्रोह शुरू हुआ। और उसके प्रमुख जो नेता थे उसके बारे में अगर हम लोग जाने तो कौन कौन से थे? बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली से थे, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे नाना साहब ये कानपुर से थे, और मध्य भारत से थे बेगम हजरत महल। लखनऊ से जो बेगम हजरत महल थी वो लखनऊ से थी, और बिहार से कुंवर सिंह थे। और उस टाइम जो विद्रोह था बहुत भयानक विद्रोह शुरू हुआ था। विद्रोह की असफलता के कारण अगर हम लोग बात करें तो जो आपसी एकता था उसमें कमी थी, क्योंकि अंग्रेज का शासन ही था फूट डालो और राज करो। तो जो आपसी एकता थी उसमें मतभेद डालना अंग्रेजों का काम था। जो आधुनिक हथियारों की कमी भी थी,
और अंग्रेज़ों की मजबूत सेना। एक तो अंग्रेज के पास बहुत मजबूत सेना थी, और दूसरा जो हम लोगों के पास वैसा सेना नहीं था, और दूसरा हथियार भी नहीं था। और बात करें तो वो अंग्रेज का शासन ही था, फूट डालो और राज करो, तो वो हम लोगों में फूट डालते थे और राज करते थे। यही असफलता का मुख्य कारण था। और विद्रोह के जो परिणाम थे उसके बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, भारत का जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ आया, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम लागू, सेना का पुनर्गठन, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास। उस टाइम भारतीयों में उतनी अच्छी से समझ नहीं थी, और जो अंग्रेज थे इसीलिए उनका शासन इतना कर पाए, क्योंकि अगर समझ तो थी, एकता भी था, बट वो जो ब्रिटिश थे वो ऐसा मतलब फूट डालते थे कि फूट डालें, नहीं तो ऐसा नहीं था, भारतीयों में भी एकता थी, लेकिन अंग्रेज फूट डालने में सफल हुए। इसलिए जो 1857 की जो विद्रोह थी उसमें असफलता हाँ था ही। नहीं तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी से बहुत अच्छा नेतृत्व की थी, जो तात्या टोपे और नाना साहब भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे, लेकिन ब्रिटिश की जो नियम थी फूट डालने की, उसके वही जो असफलता का जो मुख्य कारण है वही है कि जो फूट डाल देते थे, और उनके पास जो हथियार भी थी, सेना भी थी, ये भी कारण है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।